ये मीना जी का बता रहे, मीना जी दत्त। नहीं, वो प्रीति दत्त है। हाँ बोलिए कुसुम भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी। भाभी जी, पहले भाग से है मेरा प्रश्न। मेरे को मरसा ने पूछा था भाभी जी, 8वें शतक का 8वां उपदेशक। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 2720। हाँ बोलिए। इसमें भाभी जी वो 8 भंग बता रहे हैं ना, हाँ प्रतिपद्यमान का। तो कौन पढ़ रहा है जो? प्रीति, ठीक है, वो मीना दत्त बोल रही है सबसे, इसलिए ठीक। हाँ बोलिए, ये 8 भंग में क्या है? प्रथम तो पढ़ते। हाँ, तो प्रतिपद्यमान आश्रय यदि बहुत सारे जीव बांध रहे हैं तो एक वाला है जो वो भंग नहीं बनेगा क्या? नहीं, वो नहीं बनेगा। एक समय में एक भंग बनेगा। एक समय में एक ही भंग बनेगा ना? हाँ, कभी एक ही मनुष्य है तो एक भंग, कभी बहुत मनुष्य, एक ही स्त्री का चढ़ रही है, शनि चढ़ी और 11वें या 12वें जीव स्थान में है तो एक ही मनुष्य नहीं, एक समय में एक भंग। एक समय में 2 भंग तो एक साथ बनते ही नहीं है। नहीं, कैसे बनेंगे? हाँ, वो तो बनेंगे ही नहीं है ना भाभी जी। और बहुत जीव बांध रहे हैं तो 8 में से कितने भंग बन सकते हैं? बहुत जीव बांधने कोई भी बहुत वाले हो सकते हैं ना। बहुत वाले एक ही होगा कि सारे हो जाएंगे बहुत वाले? नहीं, बहुत वाले सब हो जाएंगे, तब एक छूटेगा, पहला दूसरा छूटेगा, बस 2 ही छूटेंगे। मनुष्य नहीं, एक भी हो गए तो बहुत हो गए ना, 2 होने से भी बहुत हो गए। हाँ हाँ हाँ। और एक और बहुत जीव होंगे तभी बनेंगे क्या भंग, या कैसे? यदि एक और क्या सुनाई नहीं पड़ा, वापस बोलिए। एक और बहुत जीव होंगे तभी बनेंगे क्या भंग? नहीं, एक होने से भी भगवान भंग फरमा ही रहे हैं। एक ही मनुष्य है, अभी शनि चढ़ा है 11वें जीव स्थान में या 12वें जीव स्थान में प्रवेश किया है। प्रथम समयवर्ती मनुष्य एक है या मनुष्य नहीं एक है। एक समय में एक का भी भंग बता ही रहे हैं भगवान। और बहुत में जो बहुत वाला सारे आ जाएंगे। हाँ, बहुत में जिसमें भी बहुत है सब आ जाएगा। ये 5वां भंग भी बहुत में आ जाएगा। मनुष्य एक, मनुष्य नहीं एक, 2 हो गए ना। हाँ, ये बहुत में आ जाएगा क्या भाभी जी? हाँ, ये बहुत में। अनुयोगद्वार सूत्र में 2 को भी बहुत कहा है ना। ये बहुत में। और फिर मनुष्य नहीं एक, और तो सब बहुत ही है सब में, बस ये है सिर्फ एक। ठीक है भाभी जी। खाली 2 भंग को छोड़कर बाकी सभी बहुत के है। पहला और दूसरा छोड़कर 4 भंग बहुत के, 6 भंग बहुत, 6 भंग बहुत है। ठीक है भाभी। और एक वाले में एक ही आ जाएगा बस। हाँ ठीक है भाभी जी। भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ जी जी। हाँ, तीसरी बुक से है 6248, पेज नंबर 70, तीसरा भाग। क्या नंबर है? पेज नंबर 70, 6248। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें है, धर्मास्तिकाय को प्राणातिपात वीरमण यावत मिथ्या दर्शन शल्य विवेक क्यों कहते हैं? उत्तर है, प्राणातिपात वीरमण आदि शब्द चारित्र धर्म के प्रतिपादक है, इसलिए धर्मास्तिकाय को प्राणातिपात वीरमण आदि कहते हैं। तो भाभी जी एक बार आप थोड़ा डिटेल बता दीजिए। देखिए संजू जी, धर्म प्लस अस्तिकाय, धर्म का समूह, एक रूप। अपन अजीव में तो धर्मास्तिकाय जो चलन में सहायता देता है आदि वो हो गया, लेकिन इतने पर्यायवाची शब्द बताएं। प्राणातिपात वीरमण चारित्र धर्म है तो साधु पान समिति 3 गुप्ती समूह हो गया ना धर्म का। अहिंसा व्रत का पालन, सत्य व्रत का पालन तो 2 भी समूह हो गया। अच्छा, ये चारित्र धर्म से संबंधित हो गया। हाँ, अच्छा, वो भी धर्म प्लस अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय कर दिया भगवान ने उसको भी, इन सबको। हाँ,
ठीक है भाभी जी। आंटी जय श्री आंटी, मेरा डाउट सेकंड बुक से है। 5 देवों का थोपड़ा है ना, पेज नंबर 221, प्रश्न 4107। हाँ, इसमें है कि संबद्ध और असंबद्ध और सदस्य असदस्य विकुवर्ण किसे कहते हैं। आंटी पढ़ू, पूरा मुझे समझ में नहीं आया। पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सब सुन रहे हैं। सब कोई हाँ खोल जी। लीजिए 4107 दूसरे भाग, उत्तर, पेज नंबर 221। आत्मिक प्रदेशों से जुड़े हुए वेकरी रूपों को संबद्ध विकुवर्ण और वेकरी रूप बना लेने के पश्चात उस शरीर रूपों से आत्मिक प्रदेशों को निकाल लेते हैं, उसे असंबद्ध विकुवर्ण कहते हैं। अर्थात आत्मिक प्रदेशों सहित वेकरी रूप को संबंध और आत्मिक प्रदेशों रहित वेकरी रूप को असंबद्ध कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक ही समय में समान रूपों की विकुवर्ण करने को सदस्य एवं भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों की विकुवर्ण करने को असदस्य विकुवर्ण कहते हैं। नोट, 3 गति के जीव संबंध यावत असदस्य विकुवर्ण कर सकते हैं, किंतु श्रीमद् जीवाजीवाभिगम सूत्र द्वितीय नेरिक उद्देश्य में उल्लिखित है कि नेरिक असंबंध और असदस्य विकुवर्ण नहीं कर सकते। नेरिकों में सामर्थ्य नहीं है असंबद्ध करने के बना के, और उसमें से आत्म प्रदेश निकाल लो, फिर जैसा चाहे वो कर ले। जैसे रॉबर्ट होता है, आत्म प्रदेश नहीं है उसमें, लेकिन वो फीड किया हुआ रहता है, काम कर लेता है ना। उस प्रकार से असंबद्ध भी जैसा चाहे काम कर लेता है। आंटी पहले तो संबंध और असंबंध क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है, बाहर संबद्ध कैसे है कि निकालेंगे। कोई विकुर्वण कोई चीज बनाया, मान लो उन्होंने ये फोन बनाया, बनाते वक्त आत्म प्रदेश लगे, वेगीय समुद्घात किया और फिर इसमें से आत्म प्रदेश निकाल लिया, वो असंबद्ध हो गया। वो फिर भी काम कर लेगा। वैसे घड़ा मकान बनाना है कुछ, तो जरूरी नहीं है कि वो संबद्ध ही रहे, आत्म प्रदेशों से जुड़ा हुआ ही रहे। आत्म प्रदेशों से निकाल लेते हैं, उसमें वो वस्तु बनी हुई देवों द्वारा निर्मित होगी तो 15 दिन तक पड़ी रह सकती है। 15 दिन से अधिक रखना है, मान लो कोई देव मकान बना लिया या कोई बड़ा घड़ा बर्तन जो भी बनाया, तो उसमें आत्म प्रदेश डाल के ही बनाएगा, वेगीय समुद्घात करके, फिर सभी आत्म प्रदेश वो ले लेता है। वो 15 दिन तक रह सकती है। उसके बाद उनको या तो वापस नया बनाओ या वापस उसमें आत्म प्रदेश डाल के उसको वैसे ही कायम रखो, कई दिन रखना हो। मनुष्य और तिर्यंच अगर असंबद्ध बनाए तो बनाने की अंतर मुहूर्त की उनकी स्थिति है, तो अंतर मुहूर्त बाद पुनः उनको वेगीय समुद्घात करके उसमें पुद्गल डालने पड़ते हैं, नहीं तो नया बनाना पड़ता है। आंटी तो जैसे मकान वगैरह बनते हैं, कठपुतली होती है, उसमें आत्म प्रदेश कहाँ है? ठीक है, ऊपर से नचा देते हैं, ये कर देते हैं, बिना आत्म प्रदेशों के, है ना। हाँ वैसे समझ आंटी, तो वापस जो आत्म प्रदेश डालते हैं ना आंटी, जो वापस आत्म प्रदेश डालते हैं, तो जो औदारिक शरीर रहता है उसमें से अगर वो वेकरी करते हैं मनुष्य या तिर्यंच, तो पूरे आत्म प्रदेश उसमें चले जाते हैं या थोड़े आत्म प्रदेश अपने इसमें? नहीं, वो वेकरी पहले वेकरी समुद्घात करते हैं, दंड निकालते हैं, पुद्गलों को झटकते हैं, नया लेते हैं और फिर निर्माण कर देते हैं। पुनः वेकरीय समुद्घात अंतर मुहूर्त होगी, आप उनको रखनी है वो चीज वहीं पर, वैसे वापिस वेकरीय समुद्घात करेंगे, वो लेंगे, उसी में पुद्गल डाल देंगे, उसी को कायम रख लिया, नहीं तो नया बना दिया। कितनी देर लगती है वेकरी लगती संपन्न में? अपने को लगता है बोलने में ज्यादा टाइम लगती है, उससे जल्दी बन जाता है। हाँ आंटी, ठीक है आंटी, हो गया कि भाई एक समान बनाए, जैसे नेरिक होते हैं वो खाली एक समान ही, अगर भाला बनाएंगे या धनुष बाण बनाएंगे तो एक ही जैसे बना सकेंगे। और असदृश में कोई में मनुष्य तिर्यंच में और देवता में सामर्थ्य, तलवार भी बना लेंगे, भाला भी, सब चीज एक साथ बना सकते हैं। पूरी चतुरंगिणी सेना बनाते हैं, गर्द के थोकड़े में आया हुआ है ना। तो हाथी, घोड़ा, बैल, मनुष्य सब तो वेकरी शरीर से ही है। कितने तरह तरह के रूप बना लिए एक साथ में। आंटी और मेरा डाउट इससे कर्म प्रकृति से, इसमें शरीर बंधन नामकरण की डेफिनेशन आंटी समझ में नहीं आ रही है। जिस कर्म भाग 10 आंटी, संस्कार पाठ्यक्रम भाग 10 का एक डेफिनेशन है, समझ में नहीं आ रही है कि उदय से जीव औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों का औदारिक आदि शरीर के पुद्गलों के साथ बंध करता है, उसे शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। हाँ,
अगर बंधन नामकर्म नहीं होता तो जीव नए पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, औदारिक आदि के अपने प्रति समय निकलते भी हैं बाहर और नए भी ग्रहण करते जा रहे हैं। वो रुकेंगे ही नहीं, वो तो सूखा आटा अगर हवा में रख दो तो उड़ जाएगा ना सूखा हाँ। आटा। तो मान लो हाँ। अपना शरीर है, उसमें और सूखा आटा मिलाना है, तो पहले वाला गीला होगा तभी तो उसमें मिक्स होगा। तो वो बंधन हाँ। नाम कर्म ये काम करता है। गीले आटे में सूखा आटा मिलाओ तो उसके साथ बराबर हो जाता है वो। आंटी अपना इसका ऐसे उठना ही समझेंगे कि औदारिक औदारिक का, वेकरी वेकरी का, आहारक आहारक का, या हाँ। फिर औदारिक वेकरी और औदारिक आहारक, क्या ऐसे भी इसको ले सकते हैं? औदारिक वाला अगर वेकरी शरीर बनाता है तो फिर हाँ। औदारिक वेकरी बंधन हो गया उसका। औदारिक वाला औदारिक में भी प्रति समय ले रहा है तो वो भी बंधन नाम कर्म ही काम कर रहा है। हाँ। एकदम अपना ओसना हुआ आटा समझ लो कि अपना शरीर वैसा है, नए पुद्गल आ रहे हैं तो आटा गीला है तो अपन और कम हो गया आटा मिला लो उसको वैसे। हाँ जी। आंटी और एक है अनुपूर्वी नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से जीव नरक आदि अन्य भव में जाते हुए विग्रह गति में मात्र कार्मण का योग के समय आकाश प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार गति करता है, उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। अब देखो जीव को 2-3 समय की गति से जा रहा है। जीव का स्वभाव है सीधा जाने का, उसको हाँ। मोड़ के कौन ले जाएगा? जैसे बैलगाड़ी हाँकता है तो वो रस्सी हाथ में रखता है ना, बैल सीधा जाना चाहते हैं। गाड़ी का भी स्टेयरिंग अपन नहीं करते हैं, गाड़ी के स्टेयरिंग की तरह है कि वो खींच के ले जा रहा है। उत्पत्ति स्थान उसको मोड़ में लेना है, टेढ़ा उत्पन्न होना है, तो मोड़ दिलाने वाला अनुपूर्वी नाम कर्म है। तो आंटी उस समय कार्बन का योग का काम है कि वो तो ऐसे लेके जाएगा? कार्बन का योग से उस वक्त जीव अनाहारक अवस्था में होती है। जब मोड़ लेगा जीव तो अनाहारक ही होगा। मोड़ हाँ। लेते हो अनाहारक में वो खींच के उत्पत्ति स्थान पर पहुंचाता है। नहीं तो आंटी जीव सीधा चलता ही जाएगा बटे बटे में। हाँ आंटी, तो उसमें अनुपूर्वी किसको बोलना और कार्बन का योग का क्या काम है उस समय? एक साथ में, एक ही साथ में अपन कोई भी काम कर रहे हैं तो एक चीज से तो हो नहीं रहा है। अभी आनापान भी ले रही हो, कार्बन वर्गना भी ले रही हो, बोल भी रही हो, सोच भी रही हो, सभी काम एक साथ चल रहा है ना। तो कार्बन हाँ। का योग भी हो गया और उसी समय अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय हो गया। ज्ञानावर्णी आदि का भी उदय तो है ही, बंद हाँ। हो रहा है ना ज्ञानावर्णी आदि का भी बाटे बहते में, तो हाँ। अनुपूर्वी नाम का उदय उदय भी हो रहा है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय उस समय सभी कर्मों का, 8 कर्मों का उदय, उसी प्रकार नाम कर्म अनुपूर्वी नाम कर्म का भी उदय, और भी बहुत प्रकृतियों का उदय। ये उदय सिर्फ बाटे बहते में होता है, अनाहारक अवस्था। अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय तो होता है आंटी, लेकिन कार्बन का योग क्या उसको टेढ़ा लेके जाएगा? वो कार्बन का योग का काम है नहीं, क्या? कार्बन का योग कब हो गया? जब औदारिक की प्रवृत्ति नहीं है तब जीव को कौन पहुंचाता है उत्पत्ति स्थान पर? कार्बन का योग सहयोगी होता है। अब मोड़ लेना है, जीव में आहार नहीं है, औदारिक होगा तब आहार लेगा। अनाहारक हो गया जीव, यहाँ शरीर छूट गया, आत्मोपदेश सीधे गए तब तो ठीक है, एक ही समय में पहुंच गए, वहां पे परभव का आहार ले लिया। अब उसको मोड़ लेना है तो यहाँ का औदारिक का तो वेग एक समय का ही रहेगा, यहाँ छोड़ा हुआ। अब मोड़ लेना है तो कौन होगा? वो अनाहारक हो गया, औदारिक वेग क्रिया कुछ भी नहीं है उसके पास में। तो कार्बन का योग सहयोग दे रहा है मोड़ लेने में। उसको अनाहारक अवस्था आ गई कि जीव पुद्गलों को औदारिक आदि के ग्रहण नहीं कर रहा है। कार्बन तो निरंतर ग्रहण कर रहा है। कार्बन का योग की प्रवृत्ति अभी भी है, अभी भी तो कर्म बांध ही रहे अपन, लेकिन हाँ। अभी प्रधानता नहीं है, अपन औदारिक की प्रधानता है इस समय में अपने। उस समय अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय हो जाता है। आंटी, तो रिजु गति और विग्रह गति दोनों में अनुपूर्वी का मानेंगे ना? अनुपूर्वी नाम नहीं, का रिजु गति नहीं, रिजु गति में नहीं होता है। खाली रिजु जब गति मोड़ में। लेना हो तभी कार्बन का योग होगा, अनाहारक होगा, उसी समय ही आएगा। अच्छा, थैंक यू आंटी, हो गया मैंने। कमला जी, जय जिनेन्द्र। अब ये ना, मैं अपना जो निकालने आपने बताया था ना कल, मैं बनाई हूँ, लेकिन मेरे को पद समझ में नहीं आता। पद किसको बोलेंगे अपने यहाँ पे? पद बनते हैं स्थान के अनुसार। नहीं, जैसे भंग बन गए वो ठीक है, संयोगी बन गए वो ठीक है, लेकिन पद अपने किसको बोल रहे हैं इसमें? देखो पद की परिभाषा खोलो, इसमें क्या लिखी हुई है? 2110 में है पद। पद के 3105 में उसे हाँ, स्थान हाँ। कहते हैं। स्थानों की अपेक्षा बनने वाले विभिन्न प्रकारों को पद। जैसे 2 संयोगी जा रहा है तो पद अपन निकालेंगे, एक जीव पहली नारकी में गया, एक दूसरी नारकी में गया, एक पद बन गया ना। 2 हाँ, स्थान हाँ। मिलाकर 2 संयोगी बनाए। असंयोगी पद बोलेंगे तो कोई भी नरक में जा रहा है, चाहे पहली में जाओ चाहे दूसरी में जाओ, 7 पद हो गए, 7 स्थान हो गए। तो स्थान के अनुसार पद बनते हैं। सिद्धि गति क्यों नहीं कही गई है यहाँ पे कमला जी?
हाँ सिद्धि प्रवेशनक नहीं कहा है ना, चार गति नहीं। प्रवेशनक के कहा है। देखिए प्रश्न नंबर सबको खोलिए 3095। कमला जी, चार प्रवेशनक कहे ना भगवान ने यहाँ, हाँ 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 सिद्ध प्रवेशनक क्यों नहीं कहा? सिद्ध में भी तो जा रहे हैं, विजातीय भाव से मनुष्य ही जा रहा है, क्योंकि वहां एक ही स्थान है, विकल्प नहीं है कि दो जगह हो। अगर एक सिद्धशिला यहाँ एक सिद्धशिला वहां होती तो उसके अलग अलग स्थान बनते, बाकी सब जगह अलग अलग। 7 नरक है तो 7 प्रकार के स्थान हो गए। अच्छा, मनुष्य, वो उसके पद बनते हैं वैसे। हाँ उसके पद बनते हैं। मनुष्य में 2 स्थान है, तो एक असंयोगी पद बना, तो चाहे गर्भज में आया चाहे समुच्चय बना, 2 संयोगी बनेगा। 2 स्थान है मनुष्य के पास, तो 2 संयोगी पद बनेगा, तो एक गर्भज में जा रहा है, एक समुच्चय में उत्पन्न हो रहा है, एक साथ आ रहे हैं जीव। वो तिर्यंश में 5 स्थान है, एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि। अच्छा अच्छा, अब ये एक और बात पूछनी थी आपको। 9 ये थोकड़ा है ना 98 इसका। 98 बोल का 62। हाँ हाँ 98 बोल का 62। अच्छा, उसमें ना सूक्ष्म निगोद, सूक्ष्म वनस्पति, बादर निगोद, बादर वनस्पति, लेकिन वनस्पति तो निगोद होती है ना, अलग अलग क्यों दिया हुआ है? अलग अलग दिया कि निगोद शब्द से शरीर की सूचना दी गई है, कि शरीर कितनी राशि प्रमाण है, इतनी विशाल राशि वाले शरीर है। अब उन जीवों में कितने जीव है? जीवों का बोल तो सूक्ष्म वनस्पति काय का बोल तो आगे अनंत में 84वां या 82वां बोल होना चाहिए ना। सूक्ष्म का शुरू होता है 94, निगोद का 70 to 70। निगोद 70 to 73। निगोद शरीर की अपेक्षा बोल है कि सूक्ष्म निगोद के शरीर कौन से बोल नंबर आ गए? 72 बोल है, 72वां नंबर है ना। 72 73 में है। 72 73 में है सूक्ष्म बादर और सूक्ष्म निगोद का शरीर। तो यहाँ हाँ, शरीर हाँ। बता दिया है कि वनस्पति इकाई के निगोद के साधारण शरीरी जीवों के शरीर किस संख्या में है, तो 72 73 बोल आ गया। कितनी बड़ी राशि में शरीर है। उसके बाद में आ जाएगा वनस्पति का, सूक्ष्म वनस्पति का एक सभी निगोद में आती है। 82वां बोल होना चाहिए। देखिए हाँ हाँ कितना फर्क है। 82वां। ये वो तो थे असंख्यात में, शरीर तो असंख्यात है, 72वां बोल असंख्यात में चल रहा है। और सिद्धों से चालू हुआ है, पड़ी बाई समय दृष्टि सिद्धों से 74वां बोल अनंत से शुरू हुआ है। हाँ हाँ अनंत का 74 से है, अभव सिद्धि से शुरू हुआ है। हाँ अब और सिद्धिक 74वां बोल शुरू हुआ है, अनंत आ गया यहाँ पर। पहले अनंत आ सब गया। हाँ असंख्यात के बोल चल रहे थे, खाली गर्भज मनुष्य संख्यात है, बाकी सब बोल असंख्यात के थे। अब 74 से अनंत के बोल शुरू हो गए। तो अच्छा, अनंत के बाद भी असंख्य है, वो क्यों? वो अनंत में असंख्य गुणा अधिक है। अनंत तो है, अनंत तो है ही। अनंत तो है ही, अनंत में असंख्य गुणा अधिक है। अपन असंख्यात में बोलते हैं ना, जीव नेरिक असंख्यात है, समझ लो कोई चीज हाँ, असंख्यात है, वो हाँ, उससे हाँ, असंख्यात तो है। असंख्यात का ही बोल है, अनंत का बोल उनमें भी हीना हाँ। दिखता। अच्छा अच्छा, और तो फिर सूक्ष्म वनस्पति और सूक्ष्म ये निगोद दोनों को अलग समझना, एक शरीर की अपेक्षा। हाँ, निगोद का शरीर की अपेक्षा बोल रहे। अच्छा, भाई अपन और कितने, अपन एक शरीर ही है, मान लो अपन 100 जने यहाँ बैठे हैं, तो 100 शरीर है, 100 जीव है। और जबकि निगोद में 1000 शरीर है और 10 लाख जीव है। एक शरीर में अनंत जीव है ना। हाँ हाँ हाँ, वैसे शरीर की अपेक्षा बता दिया भगवान ने यहाँ की। वनस्पति में भी तो वही होता है ना, वनस्पति में जैसे अपने हरियाली वगैरह होती है तो उसमें भी। नहीं, वो तो सभी नहीं ना, खाली आलू मूला आदि जो निगोद है अनंत का एक है, उनमें एक में अनंत होगा। तो बादर निगोद का शरीर अलग दिया है ना, बादर हाँ अलग दिया वो। हाँ हाँ, वो निगोद के साधारण आलू मूला आदि है, अनंत का एक जिनको अपन बोलते हैं, वो उनके शरीर है जो हमें दिखते हैं। सूक्ष्म निगोद जैसे सूक्ष्म वनस्पति के पर्याप्त, सूक्ष्म के पर्याप्त ऐसे है ना, तो ये अलग अलग चीज हो गई ना दोनों। नहीं पहले बता दिया शरीर, इतने शरीर अच्छा। है, 72 बोल प्रमाण। अब वो शरीर में कितने जीव है, तो उसमें 83 में बोल प्रमाण अनंत जीव है। अब वो भी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। सूक्ष्म में पर्याप्त अधिक है, अपर्याप्त कम है, ये भी तो जानकारी दी गई है उसमें। हाँ दी गई है तब। तो कितनी सूक्ष्मता से भगवान ने वर्णन किया है पहले शरीर। हाँ, मैं वही सोची, तो चीज तो एक ही लग रही है, फिर अलग अलग क्यों दिया है? अलग अलग दे दिया ना, अपने में अंतर नहीं है। अपन 100 जने बैठे हैं, 100 जीव है, वहां अंतर बता दिया। अपन बोलते तो है कि एक शरीर में अनंत जीव है निगोद में।
ठीक है, जय जिनेंद्र। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। फिर डाउट हो तो वापस पूछ लीजिएगा कुछ। हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 3141 पेज नंबर पेज नंबर 34, ये सेकंड वाली बुक जो अपनी गंगे अंगार वाली हाँ, कर रही है। हाँ, तो भाभी जी उसपे- जिसमें है ना 3141 में उत्कृष्ट असंख्यात है, तो उत्कृष्ट असंख्यात ही लेंगे ना, असंख्यात की राशि है जो। नहीं नहीं, डाला पाला वाला उत्कृष्ट असंख्यात नहीं लेना है, नरक में प्रवेशनक वाले उत्कृष्ट असंख्यात जीव लेना है सुनीता। अच्छा, डाला पाला वाला नहीं लेना है। नहीं नहीं, वो कैसे लोगे? वो तो अच्छा, वो तो बहुत असंख्यात- जीव राशि बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो नरक, ये चारों गति के जीव मिल जाएंगे उसमें असंख्यात वाले। अच्छा भाभी तो- जी, जब उत्कृष्ट असंख्यात से कहीं भी जीव नरक में जा रहे हैं, नरक में, तो इसका मतलब दूसरी नरक में विरह पड़ गया, यानी एक ही नरक में प्रवेश हो रही है उत्कृष्ट असंख्यात। हाँ, विरह तो पड़ता ही है ना। नहीं फिर नहीं, अगर उत्कृष्ट असंख्यात जा रहे तो इसका मतलब ये समझे कि अगर दूसरी एक- नरक में विरह पड़ गया। हाँ, तो सभी अब नरक में एक साथ विरह थोड़ी पड़ता है। हाँ नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन अभी इसमें ऐसे ही समझना है, जैसे द्विसंयोगी भंग में पहली और तीसरी नरक अपने भेज रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरी चौथी पांचवी में विरह पड़ गया। हाँ, बाकी सब में विरह पड़ गया, 5 में विरह पड़ गया, सब छठी पांच सात। इसी प्रकार 3 संयोगी 4 संयोगी सब में ऐसे ही समझना हाँ, सब में ऐसे ही। है। जिनमें जा रहे हैं वहां पर ठीक है, नहीं जा रहे तो विरह पड़ा हुआ। ठीक है भाभी जी। तो मासी इसमें अगर असंयोगी जब एक ही है कि उत्कृष्ट जीव सब प्रथम पृथ्वी में ही जा रहे, तो उस समय क्या बाकी 6 पृथ्वी में विलय हो जाएगा? हाँ अच्छा, वो हो सकता है, मतलब एक पृथ्वी हाँ। में जा रहे तो ठीक। हाँ सुशीला भाई। और देवता में गुणा बोला है क्यों? क्या चीज सुशीला भाई? त्रियंश और मनुष्य में तो अनंत गुणा बोला है, असंख्यात है, असंख्यात गुणी बोला है, और देवता में गुणा बोला है क्यों? नहीं, वो एक ही बात है, गुण गुना कुछ भी नहीं, है? एक ही नहीं, बात। वो मेरे क्लास में पूछे थे तो मैं बोली भाभी जी से पूछ के बताऊंगी। नहीं नहीं, एक ही बात है, ये फर्क क्यों है? एक ही बात है, चाहे गुना एक बोलो, ही चीज है ना। असंख्य गुण अधिक है, असंख्य गुणा अधिक है, एक ही बात। प्रणाम भाभी जी। हाँ, दास। जय जिनेंद्र। हाँ, प्रीति आई है क्या? प्रीति जी हैंड रेस कर दीजिए। नहीं मासी, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तुम ही कर लो रेडी। एक उषा। उषा। हाँ, जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। 3140 नंबर प्रश्न है ना, 41 64 बन गए मेरे। 5 सहयोगी 15 नहीं बने कभी, बहुत मेहनत कर ली मैंने, जो बनाए वो बताऊं? हाँ, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 7। अच्छा, फिर 1 2 4 5 6। नहीं 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 नहीं, अभी 1 2 3 5 6 आएगा। क्या बोल, दोबारा बोलना। चौथा भंग होगा 1 2 3 5 6। हाँ यही बोला है, 5 6, 1 2 3 ही आएगा। हाँ, 3 ही आएगा ना अभी। फिर 4 आएगा, फिर 5। नहीं नहीं, अभी और आएगा 3, 1 2 3 5 7 आएगा। 1 2 3 5 7 9 ही बने, आगे इतनी मेहनत। 1 2 3 6 7। 1 2 3 पांचवा भंग है एक। आज सब कोई चेक कर लीजिए, एक मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे, आप भी लिख लीजिए। 1 2 3 5 7 पांचवा भंग है। 1 2 3 5 7। हाँ छठा है। भंग, छठा भंग 1 2 3 6 7। जी। सातवां भंग है 1 2 4 5 6। 1 2 3 6। आठवां भंग है 1 2 4 5 7। जी।
9वां भंग है 1 2 4 6 7 जी 10वां भंग है 1 2 5 6 7 6 7 11वां भंग है 1 3 4 5 6 12वां भंग है 1 3 4 5 7 7 13 13वां भंग है 1 3 4 6 7 14वां भंग है 1 3 5 6 7 ठीक है 15वां 1 4 5 6 7 लिखा हाँ हुआ जी है। धन्यवाद जी हाँ श्रेया जी। अनीता तो नाम लिख लो ना, रीडिंग की टाइम हो गई है तो। हाँ मस नहीं, श्रेया जी शायद रीडिंग करेंगे, इसके लिए हैंड रेज किया क्या? एक हाँ, मैं रीडिंग के लिए, प्रणाम सर, रीडिंग के लिए पूछ रही थी। करिए। ये प्रश्न नंबर 3142 से ही है, त्रियंच वाला। हाँ 3142 हाँ, तिर्यक योनिक प्रवेशनक बनते। तिर्यक योनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का है? उत्तर गांगे वह 5 प्रकार का है, यथा एकेंद्रीय तिर्यक योनिक प्रवेशनक यावत पंचेंद्रिय तिर्यक योनिक प्रवेशनक। प्रश्न 3143 तिर्यंच में 1 2 3 यावत असंख्या जीव प्रवेश करे तो कुल कितने भंग होते हैं? उत्तर तिर्यंच प्रवेशनक के कुल 5 + 15 + 35 + 70 + 126 + 210 + 330 + 495 + 715 + 1001 + 521 + 570 + 16 बराबर 4109 भंग होते हैं। चित्त को एकाग्र कर तिर्यंच के भंग बनाने का अभ्यास करें एवं इस भंग जाल से प्रत्येक भव्य प्राणी को मुक्त करने का प्रयास करें। अब इसमें रुकिए, कैसे करेंगे प्रयास? सब लिखो अनुप्रेक्षा करके। पहले रफ पेपर में लिखो, फिर वहीं लिखना। कम से कम 5-7 जने बताना अपने भाव कि कैसे। भंग जाल कोई अच्छा तो है नहीं, परिभ्रमण अच्छा थोड़ी है। इससे कैसे मुक्त करने का प्रयास करेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही है अपने को जीवन में। बहुत दिनों से आगम पढ़ रहे हैं, उसकी गहराई में उतर रहे हैं अपने। सबका जवाब आना, ये कईयों का आएगा कि हमें कोई मिलता नहीं है, किसको करें, कैसे प्रयास करें। स्व पर दोनों का लिख लो। हो गया? कोई बोलेंगे? वो 3 नाम तो है ही प्रश्न में। इस संबंध में कोई बोलना चाहेंगे? क्या लिखा है? मनीषा जी डागा। किसी भी एक व्यक्ति को भंग जाल से मुक्त करने के लिए इस जीवन में अपने को क्या करना चाहिए? प्रियंका का हैंड रेज आया है, बोलो प्रियंका। आंटी हाँ
आंटी अपने स्वयं को तो सम्यक भाव बढ़ाना चाहिए, दूसरों को भी धर्म में स्थिर करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट स्वाति जी। प्रणाम आंटी जी। खुद जिन धर्म में स्थिर होके सभी प्राणियों के को शासन रसिक बनाए, ऐसी भावना हमेशा भाना चाहिए। और जो भी आए अपने पास, अपने घर वाले हो या और कोई भी हो, उनको कम से कम भगवान के सिद्धांतों को बताकर उनके मार्ग में चलने की प्रेरणा दे सकते हैं। देते हो? कोई मिलता है आप द्वारा दी गई प्रेरणा को सुनने वाला? अगर कोई मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आंटी कोशिश करते हैं, जैसे क्लास में अगर होती है तो उनको बोलते हैं कि मतलब इससे अच्छा तो कोई नहीं है ऐसा। हाँ, इससे अच्छा कोई धर्म ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी लगी। जैन धर्म जैसा कोई धर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है जैन धर्म जैसा धर्म? वंदना जी जवाब दो। जैन धर्म जैसा धर्म क्यों नहीं है? आंटी जैन धर्म जैसा नहीं है कोई धर्म, क्योंकि इसमें ना हम सब प्राणी का कल्याण चाहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, हम स्वयं का साथ पर का भी कल्याण चाहते हैं। तो किसी के साथ बुरा नहीं हो, ना बुरा करे ना स्वयं करिए। धर्म में ही हमको सीखने को मिलता है। और किसी भी धर्म में अभय दान की इतनी महिमा नहीं है। उनके तो धार्मिक क्रियाओं में हिंसात्मक क्रियाएं भी होती है। यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, खुले मुंह छोड़ते हैं, जबकि अपनी धार्मिक क्रियाओं में कहीं हिंसा को स्थान नहीं है। इसलिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हिंसा कर। आप बोलिए वर्षा जी, आपने क्या लिखा? वंदना जी आपने क्या लिखा? बोलिए। मैंने ये लिखा था आंटी कि जैसे हमने जो ये माया कपट कषाय वगैरह करते हैं ना, तो अब जब हम सीखने लग गए, करने लग गए हैं, तो खुद पे भी अब ये कम मतलब करना है और औरों को भी ये करना है कि अब ये करने से हम कौन कौन सी योनियों में जा सकते हैं, कौन सी गति में जा सकते हैं, उस परिभ्रमण से हम सबको रोक सकते हैं। इसमें स्वयं का पर का दोनों का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, स्व का करेंगे तो अपने आप पर का होता ही जाएगा। इतनी सरलता आ जाएगी तब। गुड। हर्षा जी बोलिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें हिंसा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में हिंसा सुबह से शाम तक हम हिंसा के में मतलब लगे ही रहते हैं। जैसे किचन में गए या मन वचन काया से होती ही रहती है। अपन जैन कुल में जन्म लिया है, तो अपने को कई बातें तो सोचो अनुवांशिक परंपरा से ही देखते आए हैं, घर में वो कर ही रहे हैं। हिंसा रोकना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, ये हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं। इसके साथ अब और क्या जोड़ना चाहिए अपने को? उसके साथ में, हिंसा के साथ में सबसे पहले तो त्याग। जितना जितना हम त्याग में जाएंगे उतना उतना धर्म में आगे बढ़ेंगे। मैं ना देखिए आपकी बात काटने के हिसाब से नहीं, मैं प्रति प्रश्न इसलिए कर रही हूँ। त्याग हमने बहुत बार, अनंत बार किया, अनंत बार साधु बन गए, नवग्रीवेक में जाके। और क्या होना चाहिए इसके साथ? बहुत अच्छे भाव है, हिंसा कम करना चाहिए। और फिर तीसरी बात है कि भावक क्रिया में जितना जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे तो उतना उतना हम लोग मतलब पाप से भी दूर रहेंगे। बहुत अच्छा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत कषायों को दूर करो। कषायों को दूर करेंगे, अपने आप व्यक्ति अहिंसक होता जाएगा। राग द्वेष को जितना कम करेंगे, क्रोध मान माया लोभ प्रति क्षण अपन घरों में क्या करते हैं? 10 जने रहेंगे, बर्तन रहेंगे, वो खनकते ही उसी प्रकार 10 है। जरूरी नहीं है मेरी बात घर में सबको अच्छी लगे, दूसरों की मुझे अच्छी लगे। यही तो अपनी कषाय है। इंडिया चाइना के तो अपने कोई विचार ही नहीं आता है, वो तो अपन छोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर पर। इसमें अपने को सावधान रहना, अपने आप आत्मा हिंसक होती जाएगी। अच्छा बोलिए सुधा भाई। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई। अपने सम्यक भाव को बढ़ाकर सम्यक को पुष्ट करना चाहिए, ताकि सभी में धागा तो पिरो दें तो वो तो मिल जाएगी, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहेंगे मिथ्यात्व में। हाँ ये बात तो आ गई थी। सम्यक भाव शुरू में प्रियंका का आ गया था। और सम्यक को पुष्ट करना चाहिए ताकि सुई में धागा पिरोहित जाए। सम्यक तो आत्मा का भूषण है, आत्मा का अलंकार है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लता जी, मोना जी, जल्दी जल्दी एक एक को अनम्यूट कर दो ना, अनीता आगे भी रीडिंग कर।
हाँ जी, प्रणाम आंटी। मैंने लिखा है, पहले हमें धर्म के सिद्धांतों को समझकर भगवान की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा रखकर उसी मार्ग में आगे कदम बढ़ाना और धर्म की प्रभावना करके आगे दूसरों को भी जीव शासन के साथ जोड़ना। प्रभावना करना है, प्रभावना कैसे करना है वही तो हम मांग रहे हैं आपसे। आंटी शुरू किया है 25 मिनट का थोपना कराना है, 25 मिनट के थोपने की क्लास शुरू करी है। ये बहुत अच्छी बात है। नोटरी देख लो, 32,102 भंग बताएं 4 गति में अपन परिभ्रमण करते हुए। ये जाल ही तो है, इस जाल से निकले उधर गए, इसको तोड़ना है। हर हालत में गांगे अंगार के भंग सीखने का उद्देश्य रखना है कि इस भंग जाल से हमें भी मुक्त होना है, दूसरों को भी प्रयास करना है मुक्त करने का। हाँ लता जी। आंटी जी जय जिनेंद्र, मैं आज ही अटेंड करी हूँ, 5-10 दिन हो गए। मैंने लिखा है कि आटे की प्रेरणा से स्व में रमण करे, पर को छोड़ देवे। ये चीज मैं अपने आप पे ही लागू करते जा रही हूँ। और दूसरी चीज आपने अर्थ बोला, तो स्वयं भी 18 पापों के अर्थ को हम समझे और अनुसरण करें, और इसका अर्थ दूसरों को भी बताए और उन्हें धर्ममय बनाते रहे। ठीक बात है। हाँ अनुपमा जी, निरुपमा जी। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि परिभ्रमण से अपने को मुक्त करने का साधन जिनवानी तथा रुचिकर आगम में अपने आप को एक में एक कर देने का प्रयत्न और साधर्मी जीवों को उसी में लगाने का निरंतर प्रयास करते रहना, यही हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। देखो कितना अच्छा दे दिया, आगमों के अध्ययन में एक में एक हो जाओ, फिर तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म बाल के ही हटेगा। अभी भगवती मैं बन जाओ, अपन बार बार सोच रहे हैं कि एक मेक होकर अध्ययन करना है, कोई नहीं रोक सकेगा। भविष्य छोड़, अब भी उज्जवल होगा। पानी पीते हैं उस समय प्यास बुझती है, अभी भी शुद्ध हृदय से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन थे। हाँ, अब जो भी 1-2 जने जल्दी बोल दीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ भाभी जी प्रणाम, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। ये आगम पढ़ने के बाद इतना हुआ कसाय असाय करने का होता है, उस टाइम आत्मा में पता चल जाता है ये मैं क्या कर रही हूँ। ये करने से फिर सामने वाले भी समझते हैं कि नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रही हूँ, मैंने भगवत स्टार्ट की, 500 प्रश्न हुए मेरे। उसके बाद अभी मोना जी हैं, मेरे साथ ही है मोना जी। तो सबसे सारा भाभी धन्यवाद देना चाहूंगी, उनकी वजह से हम लोग 25 बॉल कंप्लीट होने जा रहे हैं और जैसे सब ये बात करती हूँ। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी भाभी जी अभी रिटर्न नहीं महाराज ने बताया कि निर्जरा की 12 भेद में दूसरा वाला भेद है ना, छोटे छोटे पत्ते काट करके समभाव में अपने को रखना, और मतलब जैसे है ना नौकरी तब करना, छोटे छोटे तब कर सकते हैं, वो भी करने के लिए बोला था। वो बहुत अच्छी लगी मेरे को बात। इन भावों से आगे जाके अपने भाव जो तब करो, भाव जुड़ना चाहिए, भावों से जुड़ के रहना चाहिए। कमला जी बोलिए। हाँ, मैंने लिखा है, तिरंज गति में जाने के कारणों को जानकर उनसे हमेशा अलग रहना चाहिए। माया गुड़ माया आदि को त्याग कर सरल शांत स्वभाव को अपनाना चाहिए और धर्ममय बनना चाहिए। और अगर दूसरा जीव माया कर रहा है तो उस समय अपने क्या विचार होने चाहिए कमला जी? अपना तटस्थ भाव रखना चाहिए। कर रहा है करने दो, उसको बोलने जाएंगे तो वो लड़ाई करने आ जाएगा कि आप उस समय उनको सोचो कि अरे कर्म कितने बंद रहे, बस शांति पूर्वक उनका देखते रहो, उनके कर्मों को देखो और कोई रिएक्शन मत करो। ठीक, बड़ी श्रेया जी। प्रश्न 3144, तिर्यंज उत्कृष्ट रूप से किस प्रवेशनक में होते हैं? उत्तर, तिर्यंज उत्कृष्ट रूप से एकेंद्रीय प्रवेशनक में होते हैं। प्रश्न 3145, तिर्यंज में एक समय में जगन्य 1, 2, 3 यावत उत्कृष्ट असंख्य जीव प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, जबकि वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं? उत्तर, यद्यपि वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, तथापि विजातीय भव से आए हुए यानी शेष 17 उपभेदों से आए हुए जीव एक समय में 1, 2, 3 यावत उत्कृष्ट असंख्यात ही होते हैं।
यानी एकेंद्रिय में जाए तो प्रवेशनक नहीं। वनस्पति में अनंत जीव कहाँ से आते हैं? वनस्पति से ही आते हैं ना, इसलिए प्रवेशनक नहीं है। साइड लिख लो, एकेंद्रिय में जाए तो प्रवेशनक नहीं। प्रश्न 3146 तिर्यंच में असहयोगी पद कितने होते हैं? उत्तर तिर्यंच में असहयोगी 5 पद होते हैं, क्योंकि तिर्यंच में एकेंद्रिय यावत पंचेंद्रिय ये 5 स्थान ही है। प्रश्न 3147 तिर्यंच में 2 सहयोगी पद कितने होते हैं? उत्तर असहयोगी पद की राशि को एक कम राशि से गुणा करके 2 से भाग देने पर 2 सहयोगी पद प्राप्त होते हैं। इसकी ये विधि है 5 × 4 = 20 डिवाइडेड 2 = 10। तिर्यंच में 2 सहयोगी 10 पद होते हैं, यथा एकेंद्रिय नंबर 1 एकेंद्रिय बहेंद्रिय, नंबर 2 एकेंद्रिय तयेंद्रिय, नंबर 3 एकेंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 4 एकेंद्रिय पंचेंद्रिय, धीरे धीरे पढ़िए। नंबर 5 बहेंद्रिय तयेंद्रिय, नंबर 6 बहेंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 7 बहेंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 8 तयेंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 9 तयेंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 10 चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। अगर मान लीजिए बेंद्रिय में बेंद्रिय जा रहा है, वो प्रवेशनक होगा श्रेया जी? नहीं। तिर्यंच में 3 सहयोगी पद कितने होते हैं? उत्तर 2 सहयोगी 10 पद को उपयुक्त गुणन राशि से एक कम राशि से गुणा करके एक भाग राशि बढ़ाने पर 3 सहयोगी पद प्राप्त होते हैं। तदंतर गुणन राशि घटाते जाएं तथा भाग राशि बढ़ाते जाएं। ये तो पहले वाले ही फॉर्मूला है, बार बार लिख दिया गया, सबको ध्यान ही होगा, ये सब प्रैक्टिस करना जरूर इसके। हाँ पढ़िए। 10 × 3 = 30 डिवाइडेड बाय 3 = 10। अब सबको 10 भंग बनाइए। पहला भंग बनेगा एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय। 3 जगह जा रहा है, 3 संयोगी बताना है तिर्यंच में, तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, ऐसे बनाओ। इसमें एक बहुत विशेष बात प्रकट होगी, पहले बना लो, मुझे लिखना चाहिए था ये बात। आवाज आ रहा है, प्लीज। बना लिया किसी ने? हाँ मैंने बना लिया। संजू जी बोलिए, क्या हैंड रेज? सबने बना लिया? भाभी जी हाँ 3145 में दिया है तिर्यंच में एक समय में जगन्य 1 2 3, तो 3 केंद्रीय में जा सकते हैं कि पांचों में ले सकते हैं ऐसे? क्या मैं प्रश्न नहीं क्लियर हुआ, वापस बोलिए। एक समय में जगन्य 1 2 3 यावत उत्कृष्ट संख्या जीव असंख्या जीव प्रवेश कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसे जैसे पंचेंद्रिय का है तो तीनों जीव एकेंद्रिय में जा सकते हैं, बेंद्रिय में जा सकते हैं, या अलग अलग करना है ऐसे? नहीं, सभी जा सकते हैं। इसमें है कि आप 3145 पूछ रहे हैं ना भाई, क्यों कहा तिर्यंच में तो प्रति समय अनंत जीव, वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 यावत असंख्या अति क्यों कहा, अनंत क्यों नहीं कहा भगवान ने?
इसका कारण ये है कि वनस्पति मरकर वनस्पति में जाती है तो अनंत होती है, वो प्रवेशनक नहीं है। वनस्पति का वनस्पति में प्रवेशक, एक केंद्र का एक केंद्र में प्रवेशक नहीं है, अलग अलग जैसे गए तो प्रवेशनक है, ऐसा? हाँ। अब ये भंग बने, श्रेया जी पढ़िए धीरे धीरे। एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तयेंद्रीय। दूसरा भंग एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, चौरेंद्रीय। तीसरा भंग एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, पंचेंद्रीय। चौथा भंग एकेंद्रीय, तयेंद्रीय, चौरेंद्रीय। पांचवा भंग एकेंद्रीय, चेक तयेंद्रीय, कर रहे हैं ना, सबने बनाया पंचेंद्रीय। तो धीरे धीरे लिख लीजिए, थोड़ा और धीरे बोलिए, आप लोग लिखते जाइए। 10 भंग, 10 पांचवा पद, भंग, पांचवा पद भंग, पांचवा पद सॉरी, एकेंद्रीय, तयेंद्रीय, पंचेंद्रीय। छठा एकेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। सातवां बहेंद्रीय, तयेंद्रीय, चौरेंद्रीय। आठवां बहेंद्रीय, तयेंद्रीय, पंचेंद्रीय। नौवां बहेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। 10वां तयेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। अब देखिए सब एकदम ध्यान से ये प्रश्न सुनकर उत्तर लिखेगा। मेरा प्रश्न है कि शास्त्र के प्रमाण सहित उत्तर दीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंद्रिय में कोई जीव बेंद्रिय आदि नहीं जाते हैं, ये बात कौन से भंग से बताएंगे? अनंत उत्पन्न हो रहे वनस्पति में, प्रति समय पृथ्वी पानी तेजस वायु में प्रति समय असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन रस काय से नहीं जा रहे, इसका प्रमाण दीजिए। आप लोगों के हाथ में श्वेता का उत्तर। ये वाला जो है ना, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इससे प्रमाण निकल गया ना कि एकेंद्रिय में उस समय अन्य उपभेदों से कोई जीव नहीं जा रहा, सभी एकेंद्रिय मर के एकेंद्रिय में जा रही है। और वहां पर विरह भी तो हो सकता है ना? नहीं, विरह नहीं कहेंगे, वहां विरह नहीं पड़ता, निरंतर उत्पन्न होता है। एकेंद्रिय में प्रति समय विरह नहीं, बेंद्रिय से ऐसा भी हो सकता है कि विरह ना हो तो कोई जीव केंद्रीय में जा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बेंद्रिय में विरह पड़ा हो। दोनों चीज हो सकती है ना बेंद्रिय जीवों का। भले ही लेकिन एकेंद्रिय में कहीं से नहीं जा रहा है ना उस समय, भले बेंद्रिय में विरह, तो तेंद्रिय चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय से भी नहीं जा रहा है उस समय जीव। तो कितनी बड़ी राशि, कल्पना करो इसको, खाली अपन तत्व पढ़ रहे हैं। अनंत जीव, ये पंच एकेंद्रिय, तेरे 5 है एकेंद्रिय के जीव, अनंत जीव, जन्म मरण प्रति समय, भगवान कह रहे हैं निरंतर अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं वनस्पति में, इन चारों में प्रति समय असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं, और कोई जीव नहीं जा रहा है बेंद्रिय तेंद्रिय। शास्त्रीय प्रमाण पूछा जाए तो ये भंगों से निकल रहा है, इसमें निकल जाएगा 10वें भंग से निकलेगा ना, 4 भंगों से, इससे भी निकल जाएगा ना। 2 संयोगी में आओ, पहले 5वां भंग देखो। हाँ, 2 संयोगी में से भी निकल जाएगा, 2 संयोगी से भी निकलेगा, 5वें आदि भंगों से। सभी में एकेंद्रिय छूट गया, यानी एकेंद्रिय में एकेंद्रिय जा रही है, कोई भी त्रस जीव नहीं जा रहा है, ये आगम प्रमाण है। तीसरे से भी निकल गया यहाँ पे। आंटी वो रिंकी जी पूछ रहे थे, आपने क्या प्रश्न पूछा वो वापस समझा दीजिए। प्रणाम। मैंने पूछा कि प्रमाण दीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि एकेंद्रिय में कोई भी त्रस जीव नहीं जा रहा है, सिर्फ एकेंद्रिय मर के एकेंद्रिय में जा रही है। इन भंगों से प्रमाण निकालना है। तो इससे 3 संयोगी से भी निकल गया, 7, 8, 9, 10 एकेंद्रिय को छोड़कर। पढ़िए आगे। मासी ये नहीं समझ में आया कि प्रश्न क्या था मेरा, वो रिपीट करो तुम। कि त्रस से कोई जीव नहीं जा रहे, सारे एकेंद्रिय वाले जीव ही जा रहे हैं। 2 एकेंद्रिय में गमनागमन कर रहे हैं, अनंत जीव सोच रही है, अनंत राशि प्रवेश कर रही है एकेंद्रिय वनस्पति में, असंख्यात असंख्यात चारों में इतने जीव एकेंद्रिय में उत्पन्न हो रहे हैं, और एक भी जीव उस समय त्रस्काय से नहीं जा रहा है। त्रस्काय से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय किसी से भी इसमें प्रवेश नहीं कर रहा है। ये बात भगवान ने कहाँ बताई है? तो ये कौन सा पद बोले मासी? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय वाला और पंचेंद्रिय से नहीं। हाँ, इससे प्रमाणित हो गया ना कि कोई जीव एकेंद्रिय में, हाँ ठीक भी जातीय से नहीं आ रहा है, प्रवेशनक नहीं है उसका। ठीक है, हाँ बोलो।
आंटी आपसे है ना, मैंने बहुत टाइम पहले एक प्रश्न पूछा था गम्मक से रिलेटेड। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा गम्मक को छोड़ करके बाकी गम्मक के आसरी जगनी 1, 2, 3 उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं। तो फिर आंटी ये जो प्रमाण निकाला है 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भंग का, या पीछे के 5 से लेके, उससे आंटी नहीं निकल सकता कि वहां विरह भी पड़ जाएगा उन गमकों का? इससे भले नहीं ही पढ़ो, निकलेगा? भले ही पढ़ो, सभी अपने को आंटी वो चीज प्रूव करनी थी कि इसका प्रमाण कैसे निकलेगा कि वो विरह पड़ता है, तो क्या इससे नहीं निकलेगा अगर उसको कनेक्ट करे तो? नहीं, कौन से जीव का, पहले गमक वो बोलो, कौन से जीव की बात कर रही हो? बेंद्रिय का जीव जा रहा है एकेंद्रिय की तरफ से, कोई भी जीव पृथ्वी गाय के घर में उत्पन्न हो रहा है, तो जगन्य 1, 2, 3 अच्छा, बेंद्री का ही ले लो, बेंद्री में ही ले लो। जा रहा है वो किसमें? बेंद्रिय का जीव पृथ्वी गाय के घर में जा रहा है, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे गम्मक से नहीं जा रहा है, बाकी के गम्मक से जा रहा है। तो फिर विरह पड़ गया ना आंटी, इससे निकल गया ना? लौकिक और औकिक। हाँ, इससे निकला नहीं, ना? विरह तो पढ़ते, विरह तो भगवान ने अंतर मुहूर्त बताया ही है ना इनका। पर्टिकुलर गम्मक का तो उसमें विरह पड़ गया ना, जरूरी नहीं है केंद्रीय में विरह पड़ा ना आंटी उन गम्मकों का, ऐसा नहीं। मैं तो बोल रही हूँ सभी में विरह पड़ सकता है ना गम्मक का, सभी गम्मक चल रहे हो कोई अनिवार्य नहीं है। अच्छा, कि सभी के सभी 9 ही गम्मक चल रहे हैं, हर एक बेंद्रिय में भी, तेंद्रिय में भी, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? एकेंद्रिय में 9 के 9 गम्मक नहीं चलेंगे? एकेंद्रिय में तो एकेंद्रिय से एकेंद्रिय में काल करे तो वो नहीं चलते रहेंगे, समझ लो। यहाँ तो अपने को प्रवेशक से बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं आंटी, वो थोड़ा अलग कनेक्ट कर दिया। हाँ, वहाँ अलग हो जाएगा ना। बेंद्रिय एकेंद्रिय में जा रहा है, वो प्रश्न, पहला प्रश्न था, ठीक है, उसमें विरह पड़ गया, एक भी गमक नहीं है, मान लो अंतर मुहूर्त तक जा ही नहीं रहा, कोई भी 9 गमक ही नहीं चल रहा है। लेकिन एकेंद्रिय में तो निरंतर जाएगा ही, वहां प्रवेशनक नहीं है ना। इसमें है ना, जो कल तुम प्रश्न पूछे उसका था, 1 मिनट विषयांतर तो हो रहा है, जो रत्नप्रभा पृथ्वी के चरमांत का था ना, अपन लोक में जा रहे थे, रत्नप्रभा पृथ्वी का चरमांत यहाँ आ रहा है, या तो यहाँ पे ये स्पष्ट करना होगा कि वो पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, सभी पृथ्वी पिंड है। ईश्वर प्राग भरा तो अपन गोल बोल ही रहे हैं, वहां तो मान लो कि गोलाई आई है, या तो कहीं ना कहीं है कि वो गोलाई पूरी नहीं है, उसमें शेप अलग है। बात अपन चले गए थे लोकांत में, लोकांत ठीक है, दंतक हो गए, यहाँ दंतक, पहले मन में यही था कि सभी पृथ्वियों में दंतक क्या आ रहा है। लेकिन जब कल तुम ये प्रश्न पूछी, बहुत देर सोची, मुझे लगा आप जा ही नहीं हो तो वापस पूछ भी लूंगी उपाध्याय प्रवर को, कुछ ना कुछ तो है। एक बेंद्रे का बहुउद्देश नहीं लिया है, मतलब वो पृथ्वी पिंड में गोलाई नहीं होनी चाहिए, तो पृथ्वी की बात है ना। ठीक, चल प्रश्न कोई जो अभी श्वेता पूछ रही है 10वें शतक में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह करना, बहुत गहराई से इस विषय को वापस करना है, 10 दिशाओं का टुकड़ा पढ़िए। प्रश्न 3149, तिर्यंच में 4 सहयोगी पद होते हैं। उत्तर, 3 सहयोगी 10 पद को उपयुक्त गुणन राशि से 1 कम राशि से गुणा करके 4 से भाग देने पर 4 सहयोगी पद प्राप्त होते हैं। 10 × 2 = 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। तिर्यंच में 4 सहयोगी 5 पद होते हैं। प्रश्न 3150, तिर्यंच में 5 सहयोगी पद कितने होते हैं? 4 संयोगी पद बनाइए, 5 पद बनाना है, जल्दी जल्दी सबको प्रयास करना है। नहीं आ रहा है तो एक बार दिखो तो करके फिर करो। हाँ संजू जी, बना लिया? हाँ, 4 सहयोगी एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। आराम से धीरे धीरे बोलिए, हम लोग करेक्शन भी। हाँ बोलिए। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तीसरा है एकेंद्रिय, बेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। बराबर? हाँ ठीक है। चौथा एकेंद्रिय, बेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। नहीं नहीं, चौथा एकेंद्रिय बेंद्रिय कैसे आएगा?
4 5 हो गए, एकेंद्रिय तेंद्रिय हो जाएगा ना अब। हाँ 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 हाँ। एकेंद्रिय तेंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, 5वां भंग है द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। ठीक है, बढ़िया आगे। हाँ रिंकी जी। आंटी भंगी बताने लगी। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 3150, तिर्यंच में 5 सहयोगी पद कितने होते हैं? उत्तर, उपयुक्त विधि के अनुसार 5 into 1 बराबर 5 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 1। उत्तर, तिर्यंच में 5 सहयोगी एक पद होता है। प्रश्न 3151, तिर्यंच के श्रेया जी, एक पद कैसे होगा? 5 सहयोगी बोलिए। एकेंद्रिय, बयेंद्रिय, तयेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सारे एक ही में आ गए, इसलिए अब और कोई इसका तो में गमनागमन आपस में हो रहा है, चाहे जहां से भी आ रहे हो। ठीक है, अभी देखिए 3112 में अपन किए थे ना मौखिक रूप से, मैंने कहा था कुसुम जी ने बताया हमारा ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तिर्यंच का भी लिखा हुआ है, बीच में हो गया। 3112 खोल लीजिए एक बार। रात्रि में भी अहिंसा की पूर्ण आराधना करते हुए ये प्रश्न चला था ना, वहां किए थे, ये विधि बताई गई थी। खोलिए सब कोई। असंयोगी 7, 2 संयोगी वो प्लस प्लस करके 21, 3 संयोगी ये 7 है, इसलिए यहाँ पे 3 संयोगी निकालना पड़ा, 35 है। फिर पश्चानुपूर्वी से चल गया, पश्चानुपूर्वी यानी पीछे जैसे 35 21 7, और 7 संयोगी तो एक ही पद होगा, जैसे तिर्यंच में 5 संयोगी तो सभी जगह जा रहे हैं, एक ही पद होगा। तो उसी प्रकार तिर्यंच का आगे लिखा हुआ ही है। मनुष्य के असंयोगी पद बनेंगे तो 2 ही बनेंगे, 2 ही जगह है, विसंयोगी 1 बनेगा। देव के असंयोगी 4 बनेंगे, अभी बता ही देते हूँ शॉर्ट में, 4 हो गए। और 2 संयोगी कैसे बनेंगे? 4 से 1 कम लिखना है, 3 + 2 + 1 तो 2 संयोगी 6, 3 संयोगी पुराना पीछे का 4 लिख दो, 4 में 1। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 3151, तिर्यंच के मौखिक रूप से पद निकालने की विधि क्या है? उत्तर, नंबर 1 असहयोगी 5 पद, नंबर 2 2 संयोगी 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 10 पद असहयोगी से दुगने पद, नंबर 3 3 संयोगी पद 2 संयोगी पद जितने होते हैं यथा 10 पद, नंबर 4 4 संयोगी पद असहयोगी जितने होते हैं तथा यथा 5 पद, 5 संयोगी पद 1 होता है। प्रश्न 3152, एक जीव तिर्यंच में जाए तो कितने विकल्प होते हैं? उत्तर, एक जीव तिर्यंच में जाए तो एक ही विकल्प होता है। प्रश्न 3153, एक जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, पद और विकल्प को गुणा करने से भंग बनते हैं। पद निश्चित होते हैं किंतु विकल्प जीवों के आधार से होते हैं। अतः असहयोगी 5 पद इंटू 1 विकल्प बराबर 5 भंग। प्रश्न एक बार उठा लो, इकट्ठा कर लो। 3154, 2 जीव तिर्यंच में जाए तो 2 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। 2 जीव तिर्यंच में जाए तो असहयोगी 1 विकल्प होता है। नंबर 2, जितने जीव होते हैं उसमें 1 कम 2 सहयोगी विकल्प होते हैं। यह विधि 2 सहयोगी तक ही होती है, अतः 2 सहयोगी विकल्प भी एक ही होता है, 2 - 1 बराबर 1। प्रश्न 3155, 2 जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, पद और विकल्प को गुणा करने से भंग बनते हैं। नंबर 1 असहयोगी विकल्प 1 × 5, 1 × 5 पद बराबर 5 भंग। नंबर 2 2 संयोगी विकल्प 1 × 10 पद
बराबर 10 भंग। नंबर 3, 2 जीव तिर्यंच में जाए तो कुल 5 + 10 बराबर 15 भंग होते हैं। प्रश्न 3156, 3 जीव तिर्यंच में जाए तो 4 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। नंबर 1, असहयोगी विकल्प सदैव एक ही होता है। नंबर 2, 2 सहयोगी विकल्प 2, 3 जीव से एक कम, यह विधि 2 सहयोगी तक ही होती है। 3 सहयोगी आदि में भिन्न विधि होती है। नंबर 3, 3 सहयोगी विकल्प 2 × 1 बराबर 2 / 2 बराबर 1, यह विधि फॉर्मूला है कि 2 सहयोगी की राशि से एक कम राशि से गुणा करें और 2 से भाग दे, तदंतर गुणन राशि घटाते जाए और भाग राशि बढ़ाते जाए। इतनी बार लिख दिया है तो अब सबको रटीज ही गया होगा। प्रश्न 3157, 3 जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, एक सहयोगी तो है ना, 1 मिनट, सबको ये तिर्यंच में जाने वाले पूरे सबको आ रहे हैं, लेकिन बना लेना अपने आप। संख्या जी से पढ़ते हैं, 3172 से। भंग पद को विकल्प से गुणा करना है, पद तो निश्चित है, विकल्प निकाले हुए हैं, अपने आप सब प्रयास करना, चाहे देख के बनाओ, बाद में बिना देखे भी 2-2, 3-3 बार अवश्य बना लेना। प्रश्न 3172, संख्या जीव तिर्यंच में जाए तो 105 विकल्प होते हैं, स्पष्ट करें। उत्तर, 1 असहयोगी 1 विकल्प। नंबर 2, 2 सहयोगी 11, उत्तरोत्तर 10-10 विकल्प बढ़ाते जाओ। नंबर ये कल 3, अपन किए थे ना, नेरिक में किए थे ना, 10-10 बढ़ते गए थे, असंख्यात में 12 11 बढ़ते गए। ठीक। नंबर 3, 3 सहयोगी 21 विकल्प, 4 सहयोगी 31 विकल्प और 5 सहयोगी 41 विकल्प होते हैं। प्रश्न 3173, संख्या जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, नंबर 1, असहयोगी विकल्प 1 × 5 पद बराबर 5 भंग। 2 सहयोगी विकल्प 11 × 10 पद बराबर 110 भंग। 3 सहयोगी विकल्प 21 × 10 पद बराबर 210 भंग। 4 सहयोगी विकल्प 31 × 5 पद बराबर 155 भंग। 5 सहयोगी विकल्प 41 × 1 पद बराबर 41 भंग। नंबर 6, संख्या जीव तिर्यंच में जाए तो कुल 521 भंग होते हैं। 521 भंग कौन बनाएगा सोमवार की क्लास तक? एक जनसंख्या जीव का बनाओ या मिल के बना लो आपस में, कोई 3 संयोगी विकल्प बनाओ, कोई 5 संयोगी बनाओ, ऐसे एक एक जरूर बनाना श्रेया जी, चाहे कोई का भी निकाल लो, ठीक है? प्रयास कर लो, जीवन में है, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं, प्रयास पूरा करो, भगवान ने जैसे फरमाया एक एक बार तो करें, पढ़ो। प्रश्न 3174, देखो असंख्यात का भी वही बात है, यहाँ उत्तरोत्तर 11-11 बढ़ाना है। कौन कौन बनाएंगे नाम लिखा दो, संख्यात के अलग अलग कर दो, 6 जने 5 जने बना लो संख्यात वाले, 5 जने बना लो असंख्यात के, उत्कृष्ट का सबको बनाना है। ये पढ़ लीजिए 3176 है। उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए। हाँ, कोई आंटी मैं संख्यात के भंग बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। कौन से बनाएंगे? संख्यात के 521 भंग। बहुत अच्छी बात है, खूब अहोभाव पूर्वक बनाना। जी आंटी। ठीक है, देखना कितनी निर्जरा हो रही है, हमारे कर्म किस प्रकार उदय में इस समय आ रहे हैं और कैसा बंद हो रहा है, ये चिंतन करते हुए बनाना। जी आंटी। हाँ कमले, कोई सा भी आप बता दीजिए, वो बना लूंगे। असंख्यात के पूरे, ठीक है?
थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में बनाना कॉपी में, ताकि अगर कोई चेक करे, कोई फोटो मांगे तो भेज सको, वैसे बनाना कमलेश। हाँ भाभी जी, ठीक। बहुत पुरुषार्थ करती है कमलेश, इतना पढ़ती है, इतना अच्छा, इसका रोज की समाई आदि का नियम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। बड़ी श्वेत। प्रश्न 3176, उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो 16 भंग बनते हैं। उत्कृष्ट जीव एकेंद्रिय में ही जाते हैं, इसलिए असहयोगी यावत 5 सहयोगी भंग एकेंद्रिय को नहीं छोड़ते हुए प्रॉब्लम मेरे है और आवाज नहीं आ रही वैसे है। हम लोग को तो आवाज आ रहा है। पढ़ू? मासी के नेट का प्रॉब्लम है, हैंग हो गया लग रहा है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मेरे को तो आ रही है श्री आंटी। अच्छा। उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं? उत्तर, उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो 16 भंग बनते हैं। उत्कृष्ट जीव एकेंद्रिय में ही जाते हैं, इसलिए असहयोगी यावत 5 सहयोगी भंग एकेंद्रिय को नहीं छोड़ते हुए ही बनते हैं, यथा असहयोगी 1 भंग उत्कृष्ट जीव एकेंद्रिय में, बी 2 सहयोगी 4 भंग, नंबर 1 एकेंद्रिय बयेंद्रिय, नंबर 2 एकेंद्रिय तयेंद्रिय, नंबर 3 एकेंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 4 एकेंद्रिय पंचेंद्रिय, सी 3 सहयोगी 6 इसमें भंग। देखो, जैसे नरक में कौन सी प्रथम पृथ्वी नहीं छोड़ते हुए बने थे, उत्कृष्ट भंग। यहाँ एकेंद्रिय को नहीं छोड़ते हुए बनेंगे। एकेंद्रिय में उत्कृष्ट कितने जीव उत्पन्न होते हैं? प्रवेशनक के हिसाब से जवाब असंख्यात। प्रवेशनक से असंख्यात का जवाब देंगे ना। ऐसे बोलेंगे तो एकेंद्रिय में प्रति समय अनंत उत्पन्न हो रहा है, लेकिन असंख्यात तो एकेंद्रिय को नहीं छोड़ते हुए उत्कृष्ट वाले भंग बन रहे हैं। वैसे श्वेता जी का मैसेज था कि बी पॉइंट में तेंद्रिय का स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ, ठीक कर लो सब कोई। सी 3 सहयोगी 6 भंग, एकेंद्रिय बेइंद्रिय तयेंद्रिय, नंबर 2 एकेंद्रिय बेइंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 3 एकेंद्रिय बेइंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 4 एकेंद्रिय तयेंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 5 एकेंद्रिय तयेंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 6 एकेंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। 4 सहयोगी भंग। क्या छठा भंग क्या सूचित कर रहा है? कौन जवाब देगा? पंचेंद्रिय में सभी जीव आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। चारों गति के। हाँ ठीक है। एक क्या सूचना दे रहा है? छठा भंग श्वेता का आ गया, और भी एक जन कोई करो। आंटी मैं तो मिस्टेक बता रही थी। हैं? कुछ मिस्टेक है आंटी, प्रिंटिंग मिस्टेक वो बता रही थी। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 3167। आप पहले ये पूरा कर लीजिए। 2 मिस्टेक है आंटी, 3167 और क्वेश्चन नंबर 3171। 3167 में 8 जीवों का वर्णन चल रहा है, 0.6 में टोटल 5 जीव की बताइए। इसी तरह से 3171 में भी 10 जीव का वर्णन चल रहा है और नीचे टोटल 5 जीव की बताइए। सेम जो पिछली बार अनीता जी ने बताई थी वही मिस्टेक है। इसी तरह से 3163 में भी यही सेम मिस्टेक है। 3165 में भी पढ़ लो। एक मिनट 3167 ठीक करिए। 0.6 स्टार्ट हुआ है 5 जीव से। प्रश्न चल रहा 8 जीव का, उत्तर यहाँ आएगा 5 काटकर 8 लिख लो। सब कोई ठीक कर लीजिए। फिर 3168 में भी 0.5 में 5 लिखा हुआ है, 5 सहयोगी विकल्प नहीं, यहाँ आएगा 5 काटकर 9 जीव। नहीं आंटी ये तो सही है आंटी, ये सही है। क्यों? नहीं ये सही है। हाँ 5 नीचे सॉरी में टोटल तो आंटी 3169 में आएगी ना टोटल तो। हाँ ये रॉन्ग है वो 3171 में।
3165 में भी है। हाँ, पीछे 2 जगह भी है, 3163 भी है, 6365 हाँ, दोनों में है। 6365। आंटी पहले 3163 से करा दीजिए। 3163 में 0.6 में शुरू 6 होगा 5 काटकर 6 जीव, फिर 3165 में 0.6 में लिखा हुआ है 5 जीव। प्रश्न चल रहा है 7 का, तो यहाँ सब कोई कर लो 7 जीव, नजर ही नहीं जा गई। 3167 का करा ही दिया अभी। 0.6 में 5 काटकर 8 कर लो, और 3171 में 10 जीव की बात चल रही है, और 0.6 में 5 जीव लिखा हुआ है, 10 जीव कर लो वहां, ध्यान ही नहीं गया। आंटी हाँ, ये आप जो कह रहे हैं कि जैसे 10 जीव है ना, उसको 5 कर, वो नीचे 6 में 5 दिए हुए हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन तो 5 संयोगी तक की है ना, फिर डायरेक्ट 10 का कर दिया। नहीं भंग तो फिर इसमें प्लस तो फिर 5 के कर रहे हैं ना, बाकी 6 7 8 कहाँ गए? संयोगी विकल्प तिर्यंच की बात है तो 5 ही संयोग बनेंगे, उससे ज्यादा बनेंगे नहीं। ऊपर प्रश्न जीवों का वर्णन चल रहा है, 10 जीव जा रहे हैं, तो 10 उत्तर भी तो 10 जीव का दे रहे हैं, 1001 भंग। अच्छा, जीव कितने भी जाइए 5 ही बनेंगे, 5 में जा रहे हैं इसलिए, हाँ, तो टोटल ऐसे- इतने भंग होंगे। हाँ, अच्छा, और आंटी ये जो चीज आपने प्रवेशनक बोला है संख्यात वो उत्कृष्ट के अंदर, ये पहले आपने प्रवेशनक का मतलब क्या होता है पहले? प्रवेश बोलो। विजातीय भाव से जाने को प्रवेशनक कहते हैं। एकेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय में जा रहा है तो वो प्रवेशनक नहीं कहलाता है। बेंद्रिय मरकर बेंद्रिय में जाएगा तो प्रवेशनक नहीं कहलाएगा। विजातीय एकेंद्रिय में बेंद्रिय क्या आएगा कहलाएगा? है जो सेम में जा रहा है वो क्या कहलाएगा? हाँ, वो बस जीवों का गमनागमन हो रहा है, लेकिन प्रवेशनक शब्द उसके लिए भगवान ने नहीं कहा है। प्रवेशनक अच्छा, नहीं, तब तो भगवान सिद्ध गति प्रवेशनक भी बोल देते हैं, क्योंकि वहां अच्छा। उपभेद होना चाहिए, स्थान होने चाहिए। विजातीय भाव से आने को प्रवेशनक कहते हैं। अच्छा, जो वी जातीय में जा रहे हैं, मतलब एक बेंद्रे वाला एकेंद्र में जा रहा है या एकेंद्र बेंद्र में जा रहा है, वो प्रवेशनक है। हाँ, है ना? हाँ। और आपने अभी बेंद्रे ये मर जो के बेंद्रे उत्कृष्ट में जा जीव रहा है वो तिर्यंच का प्रवेशनक बोला। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो कितने भंग होते हैं, उसमें आपने अभी बोला ना प्रवेशनक असंख्यात। उत्कृष्ट जीव एकेंद्रिय में ही जाएंगे तो वो प्रवेशनक ही है, जाएंगे तो असंख्यात ही जाएंगे, अनंत जाएंगे नहीं। भी जातीय भाव से जाएंगे अगर तो 4 गति से जाने वाले रस जीव होंगे। इसमें लिख लो सब कोई। असंयोगी एक भंग उत्कृष्ट जीव एकेंद्रिय में कहाँ से आएंगे? एकेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय में आएंगे, उसकी विवक्षा नहीं है इस पाठ में। अच्छा, रस बाकी जीव जो जा 4 गति से है उसकी अपेक्षा है। हाँ, अच्छा, अच्छा आंटी, आपने ये जो कहा एकेंद्रिय चौरेंद्रिय पचेंद्रिय, इसका भंग का बोला ना आपने कि इसका क्या है रीजन? हाँ, ये मैं पूछ रही थी कि इससे ये क्या सूचित कर रहा है। एकेंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय, इसका मतलब हो गया कि बेंद्रिय और तेंद्रिय में जब ये भंग चल रहा है उस समय उनमें कोई भी विजातीय भाव से जीव नहीं जा रहा है। इतने असंख्य बेंद्रिय जीव है, उनमें सभी बेंद्रिय मर के बेंद्रिय में जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा। विरह पड़ता है अंतर मरता, वो बात अलग है, या तो विरह पड़ा हुआ है या कोई जा नहीं रहा अन्य गति से, अच्छा, अन्य जाति से। तेंद्रिय चतुरेंद्रिय एकेंद्रिय से कोई नहीं जा रहा। हर भंग में कुछ ना कुछ सूचना मिल रही है ना। वंदना जी, पहला भंग क्या सूचना दे रहा है 3 संयोगी का? खाली ये भंग विज्ञान अपने को ऐसे ही बैठ के 1 2 3 नहीं बनाना, उपयोग लगाना है कि जब पहला भंग चल रहा होगा तिर्यंच गति में, उस समय तेंद्रिय चतुरेंद्रिय और पचेंद्रिय में आपस में गमन कर रहे हैं वो, या विरह पड़ रहा है। ये भी तो हो सकता है ना, विरह पड़ा। हाँ, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय का कोई नहीं जा रहा है, चौरेंद्रिय अपने में ही जा रहा है, पचेंद्रिय अपने में ही जा रहा है, या दोनों जगह विरह भी पड़ा हुआ हो सकता है। 2 ऑप्शन, 2 विकल्प। हाँ, कोई जाए
दो बातों से। ये बात लिख लो, पता नहीं प्रश्न में कहीं डाली ही नहीं है ये बात, ये खोलने थे खाली भंग लिख के छोड़ दिए। यही है भगवती सूत्र, जितनी बार पढ़ो उतनी बार लगता है कुछ न कुछ छूट गया है, हर बार नई बात ध्यान आती है। लिखते वक्त खाली वो मासी, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है क्या, एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय, ठीक है, एकेंद्रिय एकेंद्रिय में नहीं जाएगा, पर कोई बेंद्रिय तो एकेंद्रिय में जा ही रहा है उस समय जब तीन संयोगी है, तीन जीव आ रहे हैं, तो कोई बेंद्रिय एकेंद्रिय में जा रहा है, कोई एकेंद्रिय बेंद्रिय में जा रहा है। हाँ, तो तब भी बनेगा ना। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते कि इस भंग में कोई भी उधर से जीव नहीं आ रहा है? इस भंग में चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय कहाँ है, उसमें कोई नहीं जा रहा है, दी जाती है। दो बोल छूट गए ना यहाँ पर। पहला भंग जो तीन सहयोगी बन रहा है 3 इंच गति में, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय कहाँ है? हाँ, नहीं है। अच्छा, तो कोई तो जा उसमें तो उसमें कोई नहीं जा रहा है ना, दी जाती है। हाँ हाँ, समझ गए। क्या विरह पड़ा हुआ है, दोनों बात लिखो, ये सब बातें छूट गई है इसमें। सबको बनाना है, होमवर्क लिख लीजिए 3176 में। हाँ, बी के 2 संयोगी 4 भंग, पूरा उसमें लिखना है कि क्यों हो रहा है, किस समय होता है तिर्यंच में ये एकेंद्रिय बेंद्रिय, पूरा खोल के लिखना कि अन्य जीवों में तेंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय में कोई नहीं जा रहा है, इन 2 स्थानों में उनमें कोई नहीं जा रहा है आपस में। पूरा और या विरह की बात लिख के रखना सेंटेंस बनाकर। हाँ बोलिए आंटी जी, अपन इससे एक चीज ये भी तो मान सकते हैं ना कि केंद्रीय जीव भी देखो पुरुषार्थ करते करते पंचेंद्रिय तक पहुंच जाता है, तो अपन ने कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। आंटी आंटी जी का आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। लॉग आउट हो गए। अनिता जी भाभी जी हाँ, ने क्या बोला, चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय में विरह पड़ा, विजातीय का क्या बोला था? या तो वो अपने ही में आ रहे, जैसे चौरेंद्रिय चौरेंद्रिय में आ रहे हैं, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय में आ रहे हैं, और या फिर वहां पे विरह पड़ गया है, तो पहले भंग में चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में कोई नहीं जा रहा है, मतलब प्रवेशनक से कोई नहीं जा रहा है। ठीक। दीदी ये पिछले जो अपन पढ़े 15 दिन से उसकी रिकॉर्डिंग आई है क्या? क्योंकि मैं एब्सेंट थी इसलिए पूछ रही हूँ, और भंग बहुत छूट गए मेरे। वो लिंक में देखना पड़ेगा लता आंटी। देखिए अगर आया होगा ना तो जरूर डालिएगा, मेरे भंग बहुत छूट गए। 15 दिन से आउट ऑफ स्टेशन थी मैं, बीच बीच में वहीं से करी, बस सुनने का काम करी बस। अनीता जी रीडिंग स्टार्ट करवा दीजिए ना थोड़ी देर, जितना तो डाउट्स पूछ लेंगे हम। हाँ श्रेया आंटी। 4 सहयोगी 4 भंग यथा नंबर 1 एकेंद्रिय बयेंद्रिय तैंद्रिय चतुरिंद्रिय, नंबर 2 एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 3 एकेंद्रिय बेइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 4 एकेंद्रिय तैंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, नंबर 5 सहयोगी 1 भंग यथा एकेंद्रिय बेइंद्रिय तेइंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय। इस प्रकार उत्कृष्ट जीव तिर्यंच में जाए तो 16 भंग होते हैं। उत्कृष्ट भंग बनाने की शास्त्र में यही विधि कही गई है। प्रश्न 3177 तिर्यक योनिक प्रवेशनक की अल्प बहुत लिखिए। उत्तर
नंबर 1 सबसे थोड़े तिर्यंच पंचेंद्रिय प्रवेशनक। नंबर 2 उनसे चतुरिंद्रिय प्रवेशनक विशेषाधिक। नंबर 3 उनसे तेय इंद्रिय प्रवेशनक विशेषाधिक। नंबर 4 उनसे व्यय इंद्रिय प्रवेशनक विशेषाधिक। नंबर 5 उनसे एकेंद्रिय प्रवेशनक विशेषाधिक है। प्रश्न 3178 विशेषाधिक किसे कहते हैं? उत्तर विवक्षित राशि से एक अधिक राशि से लेकर दुगनी राशि से एक कम तक की समस्त संख्याएं विशेषाधिक कहलाती है। दुगनी राशि संख्यात गुणा कहलाती है। जैसे नंबर 1 विवक्षित राशि 5 है तो 6 से 9 तक की सभी संख्याएं विशेषाधिक होती है और 10 संख्यात गुणा। नंबर 2 विवक्षित राशि 100 है तो 101 से 199 तक की सभी संख्याएं विशेषाधिक होती है। 200 संख्यात गुणा है। प्रश्न 3179 वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में व्ययेंद्रिय प्रवेशनक से एकेंद्रिय प्रवेशनक में विशेषाधिकी क्यों है? उत्तर नंबर 1 वनस्पति में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। वे तो वनस्पति में से ही उत्पन्न होते हैं। नंबर 2 व्ययेंद्रिय आदि उपभेदों से एकेंद्रिय में आने वाले विशेषाधिक ही होते हैं। शास्त्र वचन में असंगति नहीं समझना चाहिए। मनुष्य प्रवेशनक। प्रश्न 3180 भंते मनुष्य प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गांगे मनुष्य प्रवेशनक 2 प्रकार का कहा गया है। यथा नंबर 1 समूर्छिम मनुष्य प्रवेशनक और नंबर 2 गर्भज मनुष्य प्रवेशनक। प्रश्न 3181 मनुष्य गति में एक समय में शायद ही 1 मिनट मासी ज्वाइन हो गए वापस। मासी आप एक बार हैंड रेज कर दीजिए ना। आप अनम्यूट है आंटी। हो गया? हाँ अब क्वेश्चंस ले लो ना। हेलो आवाज आ रही है ना अनीता? अब हाँ आ रही है मासी आपकी आवाज। हर्षा आंटी नहीं जा रही। ये 3171 ले लो क्या पर रीडिंग बताया। मेरा क्वेश्चन पूछ लूं वापस? ये 3171 में क्या करेक्शन कराया था? 3171 में वहाँ 0.6 में 5 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। हाँ। उसको 10 कर दीजिए। ठीक है ठीक है। सुमन भाई। हाँ भाभी जी वो मैंने लिखा था वो थोड़ा बताना था। 3143 में पहले हमें ध्येय बनाना चाहिए कि कैसे मार्ग पर चलना है, फिर कषायों को कम करते करते आगे बढ़ना है, दूसरों को भी मार्ग समझाना है। दूसरे कोई मिलेंगे सुनने वाले? जो संपर्क में आएंगे उनके साथ। अच्छी बात है भाभी जी। प्रयास जरूर भाभी जी। और एक
भाभी जी, और एक मेरा 3141 के अंदर 4 संयोगी भंग में एक मिसिंग हो रहा है। 31 4 संयोगी में क्या? हाँ, एक मिसिंग हो रहा 20 है। में। हाँ 20 में 19 ही आ रहा है। आपके कहाँ तक बने हैं? 19 आ रहे हैं, एक कहीं मिसिंग हो रहा है। सुधा बाई के बन गए थे क्या सब? अच्छा नहीं था। देखिए पूरा, हाँ पूरा पढ़ देते हैं, एक बार पढ़ दो अनीता। हाँ जी, मैंने नहीं बनाया है, सुनीता भटेउड़ा जी का आया कि उन्होंने बनाया। हैंड रेस कीजिए ना। हाँ सुनीता जी। नहीं तो मैं बोलूं कहाँ मिसिंग है? 4 सहयोगी के 20 बन। बोलो सुमन भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 6, 1 2 3 7, 1 2 4 5, 1 2 4 6, 1 2 4 7, 1 2 5 6, 1 2 5 7, 1 2 6 7। हाँ बस यही मिसिंग था। ठीक है, 1 2 6 7। हाँ हाँ ठीक। मासी सब बोलना है या छोड़ दें यहाँ पे? उसके बाद 1 3 4 5 से वापस क्या शुरू हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है, ठीक है। जी आंटी फोटो भेज देना जिसके पास है 4 सहयोगी 5 सहयोगी का। तो ठीक है आंटी, ये 3179 में है ना, बेंद्रीय आदि उपभेदों से एक केंद्र में आने वाले विशेषादि ही होते हैं। तो ये क्या असंख्यात जा रहे हैं एक केंद्र में, इसलिए विशेषादि है क्या एक केंद्र में? हाँ उसकी अपेक्षा से, और वनस्पति का वनस्पति में अनंत है। लेकिन वो गिनना नहीं है ना, यहाँ अनंत है। तो यहाँ पे वनस्पति नहीं लेना है क्या? फिर बेंद्रे वाला ही जो जा रहा है वही लेना है, जो बेंद्रे और बेंद्रीय प्रवेश यानी बेंद्रीय में एक केंद्रीय, तेंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय से जा रहे हैं, उसके बाद चल रही है। फिर एक एक से कुछ काम बता रहे हैं। अनंत नहीं गिनना, असंख्यात गिनना है। बेंद्रीय में भी एक समय में उत्कृष्ट असंख्यात जीव जा रहे हैं, एक केंद्रीय में भी एक समय में उत्कृष्ट असंख्यात जीव जा रहे हैं। वो कितने हैं? प्रश्न उठेगा वो संख्यात गुणा अधिक है, असंख्यात गुणा अधिक है, कितने हैं? तो भगवान ने यहाँ बता दिया वो विशेषाधिकी है, दुगने से कुछ कम होते हैं। अच्छा, चाहे वो एक केंद्रीय में जा रहे हो ये चारों गति वाले, या फिर बेंद्रीय में ये चारों गति वाले जा रहे हो। आंटी एक केंद्रीय वाला, अगर बेंद्रीय में एक केंद्रीय वाला जा रहा है, चारों नहीं वंदना जी, यहाँ चारों जाति बोलना है। 5 जाति की अपेक्षा प्रश्न चल रहे हैं ना, तिर्यन जाति की अपेक्षा। तो एक केंद्रीय 5 तो जाति है। हाँ जाति। तो बेंद्रीय वाला अगर प्रवेश है तो उसमें एक केंद्रीय के जीव जा सकते हैं ना, बेंद्रीय में केंद्रीय जा सकता है। तो बेंद्रीय में एक बेंद्रीय को छोड़कर बेंद्रीय को छोड़कर चारों जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं, तो वो असंख्यात ही समझना। जब प्रवेश, हाँ असंख्यात समझ, क्योंकि लघु दंडक में बता दिया है ना बेंद्रीय में कितने जीव प्रवेश करते हैं। असली जाएंगे तो असंख्यात ही प्रवेश करते हैं। तो यहाँ एक केंद्रीय में तो प्रवेश न का असंख्यात है ही। अच्छा, ऊपर से टैली करेंगे ना, चिंतन पूर्वक करते जाइए तो असंख्यात की राशि आ जाएगी। ठीक है भाभी जी। हाँ ये त्रियंच में जो 2 संयोगी 10 पद होते हैं, तो जिस समय चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय में जीव जा रहे हैं उस समय इन तीनों में वीर्य ही समझ सकते हैं अपन। कौन सा पूछ रहे हैं? मैं 3147 47 जैसे 47 खोलिए सब। हाँ सही बात है। जब 5वां भंग बोलिए आपका प्रश्न यहाँ।
हाँ, ये मैं बोल रही हूँ, जैसे 10वां है चतुरेंद्र पंचेंद्र में जीव जा रहे हैं, तो उस समय हाँ। ये तीसरे वीर्य समझ सकते हैं एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय में? एकेंद्रिय में विरह नहीं पड़ेगा, एकेंद्रिय में उत्पन्न होते जाएंगे, बाकी जगह विरह पड़ सकता है, लेकिन प्रवेशनक नहीं है ना। एकेंद्रिय में कोई बीज जातीय भाव से नहीं जा रहा है इस समय। भाभी जी आपकी आवाज वेंद्रिय में, तेंद्रिय में, तीनों जगह या तो मेरे नेट में प्रॉब्लम है, अनीता नाम लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हाँ मैं अभी आ रही आवाज आंटी। जय जिनेन्द्र मासी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र।